हेलो एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल द डियर एस्पिरेंट्स। सो फाइनली हमारा एचपीएस प्रीलिम्स 2025 वॉच हो चुका है। आई होप आप लोगों का ये एग्जाम काफी अच्छा गया होगा। आपने जो भी प्रिपरेशन की थी वो वहां पे आप पेपर में उतार के आए होंगे। एंड पेपर के बाद हम लोगों ने आपको आंसर की भी शेयर करी थी। आई होप आपने वो आंसर्स भी टैली कर लिए होंगे और आपको रफली पता चल गया होगा कि आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। अगेन उसके बाद आज का जो सेशन मैं ले रहा हूं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और वो है कि बेसिकली इस एग्जाम में किस तरह के ट्रेंड्स हमें देखने को मिले हैं, क्या डीपर इनसाइट्स हम लोगों को यहाँ पे निकल के आ सकती हैं। एंड ये चीज बेसिकली आपको हेल्प करेगी लाइक नॉट ओनली उन एस्पिरेंट्स को जिन्होंने ये पेपर दिया हुआ है और आगे मेंस के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, बट वो एस्पिरेंट्स ऑल्सो जो कि 2026 में अपना एचएस का प्रीलिम्स देने वाले हैं। बहुत कुछ हम लोग यहाँ से इस पेपर से निकाल सकते हैं और पिछले कुछ सालों को ट्रेंड मिला के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इसको प्रिपेयर करना है। काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है ये सेशन, ठीक है जी। साथ साथ में जिन्होंने पेपर दिया है डेफिनेटली दे आर एक्सपेक्टिंग कि क्या कट ऑफ होनी चाहिए। सो थोड़ा बहुत हम लोग कट ऑफ का भी एस्पेक्ट, कट ऑफ का भी एनालिसिस डिस्कस करेंगे बेसिकली कि क्या कट ऑफ जा सकती है और अगेन कैसे या कौन से मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को प्रिपरेशन करनी चाहिए मेंस की। सो वी आर गोइंग टू टॉक ऑल अबाउट दिस। लेट अस स्टार्ट करने से पहले अगेन जो लोग जो है कॉन्फिडेंट हैं कि भाई वो मेंस लिख रहे हैं तो दे नीड नॉट टू वेट, स्टार्ट देयर आंसर राइटिंग एज सून एज पॉसिबल। आज जो है कल पेपर हुआ, आज रेस्ट करो, कल से जो अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर लो, अपने जो मेंस के टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। हम लोगों ने भी अपनी मेंस की टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च कर दी है और आप लोग जो है इस टेस्ट सीरीज में आके लाइक हम लोग इसमें फुल लेंथ टेस्ट भी ले रहे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट भी होने वाले हैं। तो नीचे दिए गए नंबर्स में और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने सारा लिंक डाल दिया है, आप वहां पे जाइए, इस कोर्स को देखिए और वहां पे जाके इसको अवेल कर सकते हैं। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद द डिटेल्ड डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है जी। सो हम लोगों के पास रफली कौन से 5 कोर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, उसके बाद करंट अफेयर्स एंड एचपीजी के। ये बेसिकली हमारा जीएस का पोर्शन बनता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं किस तरह का डिवीजन हमें देखने को मिला एज फार एज दिस ईयर वॉज कंसर्न। सो दिस वॉज द ब्रॉड ट्रेंड और ब्रॉड क्वेश्चन बाइफर्केशन जो कि इस एग्जाम में था। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो ओवरऑल 14 क्वेश्चंस हमें यहाँ पे देखने को मिले। ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट जो कि बहुत ही डोमिनेटिंग फैक्टर रहता है हिमाचल में, वो हमें यहाँ पे देखने को मिला। 25 क्वेश्चंस वर हियर फ्रॉम ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट विच फॉर्म्स ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ योर होल पेपर। उसके बाद पॉलिटी में नंबर्स और ज्यादा कम होते हुए हमें दिखे हैं, जो कि अगेन थोड़ा सा हम लोगों के लिए नॉट अ गुड साइन, बिकॉज पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे कि आप श्योर लक्ष्मीकांत पढ़ के जाओ, अगर 10 क्वेश्चन आ रहे तो आप 7-8 क्वेश्चन कर पाते हो। हाउएवर 6 क्वेश्चन होने के कारण यहाँ पे थोड़ा बहुत एस्पिरेंट जो है निराश जरूर होंगे क्योंकि वेटेज जो है वो कम हो गया। इकोनॉमी ने बाउंस बैक किया है, ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चन हमें यहाँ पे इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम से देखने को मिले हैं और इकोनॉमी में भी बहुत सारे अच्छे ट्रेंड्स थे, लाइक जैसे हमें कन्वेंशनल इकोनॉमी क्वेश्चन देखने को मिले एंड इसके साथ साथ में जो है स्कीम्स के ऊपर काफी ज्यादा हमें क्वेश्चन देखने को मिले, कंटेम्प्रेरी स्कीम्स एज वेल एज करंट स्कीम्स के ऊपर। साइंस एंड टेक बहुत ही अच्छा, लाइक साइंस एंड टेक में हमें टेक में ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, हिमाचल में सिर्फ साइंस पूछी जाती है। तो साइंस के क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी से निकल रहे थे, इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और साथ साथ में एक क्वेश्चन टेक का था बट वो मोर सो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन था, बात करेंगे इसके ऊपर। करंट अफेयर्स यहाँ पे मैंने 9 क्वेश्चन जरूर लिखे हैं बट बहुत सारे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो कि करंट अफेयर्स से इन्फ्लुएंस थे। तो 9 क्वेश्चन तो डायरेक्टली करंट अफेयर्स से निकल के आए थे। हाउ एवर अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन इन 9 के साथ मिला के 15 क्वेश्चन जो थे दे वर समवेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय करंट अफेयर्स, आइदर कंप्लीटली करंट अफेयर्स से या सब्जेक्ट में हमें करंट अफेयर्स के थ्रू देखने को मिल रहे थे, ठीक है जी। एंड ऑब्वियसली हिमाचल जी के हर साल जो है 20 क्वेश्चन, 20 से 21 क्वेश्चन हम लोग को हिमाचल जी के देखने को मिलते हैं। तो वो हम लोग को यहाँ पे बेसिकली 20 क्वेश्चंस पेपर में आए हुए थे एंड दिस इज हाउ द होल डिवीजन वाज देयर एज फार एज 2025 का पेपर इज कंसर्न, ठीक है जी। नाउ हम लोग एक एक करके जो है टॉपिक्स को देखते हैं, सब्जेक्ट को देखते हैं और मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस देता हूँ पिछले 3-4 साल का, आपको हेल्प होगा बहुत ज्यादा प्रिपरेशन आगे कैसे करनी है उसको लेके, ठीक है। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट तो देख रहे हो आप, ओवरऑल जो ट्रेंड है वो क्या बता रहा है हमें, पिछले 5 सालों में ओवरऑल जो ट्रेंड रहा है वो 24 से 25 क्वेश्चन या 22 से 25 क्वेश्चन के बीच में रहा है, एवरेज की मैं बात कर रहा हूं। तो बहुत ज्यादा वेटेज है ये, 1/4 आपका पेपर हो जाता है। अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से करी है तो दैट बेसिकली इंश्योर्स कि आप
25 क्वेश्चंस को कवरेज कर रहे हो और अगर आपका एक्यूरेसी रेट अच्छा वहां पे 60-70% के आसपास में, तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 15 to 16 क्वेश्चंस ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इस साल के पेपर की बात करते हैं तो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे। ठीक है जी, डोमिनेंस किस तरह का था, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे हम लोगों के। और बेसिकली यहाँ पे जनरली ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस हमें यहाँ पे देखने को मिले, दे वर डोमिनेटिंग कि भाई अरेंज करो, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो या फिर ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो। इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिले कि भाई इनको इस तरह से नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो या ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो, या मैच द फॉलोइंग में हम लोग को देखने को मिले, जिसमें कि हमें पीक्स को लगाना था। ठीक है जी, पीक्स एंड वर्ल्ड में कौन सी पीक्स है, कहाँ पे मिलती हैं, सिमिलरली इंडिया में जो है कौन सी रेंज है, वहां पे कौन सी पीक मिलती है। तो इस तरह के मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन हमें देखने को मिले। नॉर्थ टू साउथ लगाओ, ईस्ट टू वेस्ट लगाओ, जैसे हमें प्लेट्स वाला जो पेपर, टेक्टोनिक प्लेट वाला क्वेश्चन आ गया था, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिला ऐसा। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है कि जो ऑप्टिकल मेमोरी बेस्ड ज्योग्राफी है उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, और पिछले 2-3 साल का ट्रेंड है। ऑप्टिकल मेमोरी का मतलब मैं क्या कहता हूं, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, सिंपली किताब से मत पढ़ो, साथ में आपको क्या करना है, मैप्स को देखना है, मैप्स में उनको एनालाइज करना है, चीजों को देखना है कि कौन सी चीज कहाँ पे देखने मिल रही है। इस व्यू पॉइंट से पढ़ना है कि आप जो है उसकी लोकेशन को थोड़ा बहुत आइडिया ले सको। ठीक है, ये जो ऑप्टिकल मेमोरी बनानी है ज्योग्राफी में, वो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं कहां से हमें मिले। फिजिकल ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फो के ऊपर से हमें क्वेश्चन देखने मिले। प्लेट टेक्टोनिक के ऊपर 2 क्वेश्चन थे हमारे। ठीक है जी, एक तो हमें वो जो है नॉर्थ टू साउथ लगाना था, एक उसके बाद कोकुस प्लेट का जो है पूछा होता वो कहाँ पे मिलती है देखने के लिए। सो एटमॉस्फेयर के ऊपर एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला। उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी, अगर मैं इंडिया की ज्योग्राफी बात करूं तो इंडियन फिजियोग्राफी से क्वेश्चन थे। ठीक है जी, पीक्स के ऊपर क्वेश्चन मैंने जैसे आपको बताया पीक्स के ऊपर था। पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर हमें क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, देन उसके बाद क्लाइमेट के ऊपर, वेजिटेशन के ऊपर, रिवर्स के ऊपर हम लोग को क्वेश्चन देखने को मिला है। सॉइल के ऊपर हमें सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को मिला दैट सॉइल इज द लाइफ इन सॉइल इज बेसिकली द लाइफ ऑफ अर्थ। सो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन थे, इंडियन फिजियोग्राफी से निकल के आ रहे थे। तो अगेन जैसे कि पिछले सालों में हमने ट्रेंड देखा है, इंडियन जो ज्योग्राफी है, स्पेशली इंडियन फिजियोग्राफिक एस्पेक्ट्स हैं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये हमें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट ज्यादा एम्फोसाइज करनी है। सिमिलरली इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हमें एग्रीकल्चर इरिगेशन से क्वेश्चन निकल के आए। ठीक है जी, जैसे शीप्स वाला क्वेश्चन निकल के आ गया था, या जो इरिगेशन में एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाला क्वेश्चन आ गया था वो। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिला। साथ साथ में इंडस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, जैसे स्पाइस बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन हमें आ गया था, एंड टेक्सटाइल्स के ऊपर जो है हमें क्वेश्चंस ये बेसिकली पेपर में हमने ये हमको मिला है पेपर में देखने को। ठीक है, तो ये इस तरह क्वेश्चंस ओवरऑल देखे। वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में वी वर फाइंडिंग कि क्वेश्चन वाज देयर ऑन पीक्स। ठीक है जी, पीक्स थे, लाइक कंट्री पूछे हुई एंड पीक्स पूछे हुए थे, इनको मैच द फॉलोइंग लगाना था। डेजर्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया था हम लोगों को। ठीक है, सहारा डेजर्ट वाला वो हमने क्वेश्चन देखा था। ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं हम लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर, या जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ के आते हैं, अच्छी लेवल पे ज्योग्राफी पढ़ के जाओगे तो हम लोग को प्रिपेयर करने होते हैं। हाउएवर द ट्विस्ट वाज कि हमें यहाँ पे ऑप्टिकल मेमोरी जो है वो चाहिए थी। अगेन उसको इमेजिन करना कि भाई कौन सी पीक कहाँ पे होनी चाहिए, किधर है, किस लाइक आपको वो मैप बेस्ड लर्निंग करने की जरूरत है। तो जब भी ज्योग्राफी अगर आप उठा रहे हो, 2026 में जो पेपर दे रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ, अगर आप पेपर उठा रहे हो तो ज्योग्राफी को मैप्स को साथ साथ में करो। मैप्स को लाइक आप एटलस यूज कर रहे हो तो एटलस यूज करो, अगर बुकलेट्स यूज कर रहे हो, जो भी आपका सोर्स है, तो बना बना के देखो, काफी ज्यादा आपको हेल्प होने वाली है। ठीक है जी, दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन, पॉपुलेशन के ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन आता था, पिछले 1-2 साल से नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा पुराना स्टार्ट हो गया है। सो अगली बारी या उस अगली से अगली बारी आ सकता है, बिकॉज तब हम लोगों ने सेंसस करना है, तो मे बी उसके बाद आएगा। बट पॉपुलेशन के ऊपर इस बारी क्वेश्चन हमें नहीं मिला। ओके, दैट वाज ज्योग्राफी। ठीक है, सो ओवरऑल हमें ज्योग्राफी से लाइक ज्योग्राफी एनवायरनमेंट मिला के जो है 25 क्वेश्चन थे, तो ज्योग्राफी से अराउंड 16 क्वेश्चन देयर, 9 क्वेश्चन जो हैं दे वर फ्रॉम एनवायरनमेंट। ठीक है, सो पिछले सालों में काफी कम क्वेश्चन आते थे एनवायरनमेंट से। हाउएवर 21, 22, 23 एंड 24 के बाद क्या हुआ है, सो यहाँ पे हम लोगों को 8 से 9 क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिले हैं। सो एनवायरनमेंट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट। मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे। इंटरनेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर क्वेश्चन हमें देखने को मिला, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी एरियाज, बायो एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के ऊपर क्वेश्चन था। इसको भी हम लोगों को ईस्ट टू वेस्ट वेस्ट टू ईस्ट लगाना था, तो ये हमें क्वेश्चन देखने को मिला। एंडीज वाला था, गैना वाला, मेडागास्कार है ना, तो हमें बेसिकली इसको भी ईस्ट टू वेस्ट लगाना था। दो इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज बहुत ही दूर दूर वाले हम लोगों को हॉटस्पॉट्स दे रखे थे। कन्वेंशन में UNFCCC के ऊपर क्वेश्चन आया, ये बेसिकली यूपीएससी ने भी पूछ लिया था, तो एचएस में हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे एक और हमको आइडिया मिलता है कि यूपीएससी के PYQ जरूर करके जाने अगर आप एचएस का पेपर बैठ रहे हो।
टारगेट्स के ऊपर क्वेश्चन हमको देखने को मिला। नेशनल पार्क्स के ऊपर क्वेश्चन था, अगेन वही कि भाई नॉर्थ टू साउथ लगाओ या ईस्ट टू वेस्ट लगाओ, ठीक है जी। टाइगर रिजर्व्स के ऊपर था, देन उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व्स के ऊपर क्वेश्चन था। वेटलैंड्स के ऊपर हमें क्वेश्चन देखने को मिल गया था कि भाई इस बार 2025 में जो है टोटल कितने वेटलैंड्स हैं और वेटलैंड डे जो है वो कहाँ पे मनाया गया। सो करंट अफेयर इंस्पायर्ड था, मैंने बताया हमेशा से कि इन्वायरमेंट जो है करंट अफेयर इंस्पायर्ड रहता है, वो क्वेश्चन हमें देखने को मिला यहाँ पे। एंड लास्ट क्वेश्चन वाज वही फॉरेस्ट वाला, है ना। फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक हर साल एक नए क्वेश्चन देते ही है। फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे मिलती है, कौन से एरिया में देखने मिलती है। तो इस बारी भी जो है हमें काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन इसके ऊपर, इसके अलग अलग सेंटर्स के ऊपर पूछा था कि ये सेंटर कहाँ पे है, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन हमें डिजास्टर मैनेजमेंट से आता हुआ दिखा। डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर जो क्वेश्चन था, लाइक कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन, इजी तो नहीं कहूंगा लेकिन अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन था। और जिसने डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ी हुई है, तो हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पढ़ते हैं, वहां पे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करी थी जो कि पूछी हुई थी, ठीक है। हाउएवर मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले एंड बहुत अच्छी जिसने प्रिपरेशन करी है वो ऑलमोस्ट 60% यहाँ पे क्वेश्चंस कर पाएगा, बट दे वर कंपैरेटिवली मॉडरेट एंड स्लाइटली डिफिकल्ट। लाइक यूपीएससी में तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पूछते हैं, बट यहाँ पे दे वर स्टिल डूएबल। नेक्स्ट, पॉलिटी से सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट रही मेरे हिसाब से एस्पिरेंट कम्युनिटी को। जितने कॉल्स मुझे आए हैं तो उसमें यही बोला सर पॉलिटी साफ हो गई, पॉलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं था। तो रफली अगेन 6 क्वेश्चंस वर देयर और आप ट्रेंड देख सकते हो 12 से 10, 10 से 8, 8 से 6 क्वेश्चंस। आई डोंट नो कि जो एग्जामिनर है उसे पॉलिटी अच्छी नहीं लगती है तो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं। रफली हम लोग को है कि भी 8 से 10, 8 से 10 क्वेश्चन हो तो पॉलिटी का एक अच्छा वेटेज रहता है। However, the questions were on single digit and it is continuing the trend this year also, ठीक है जी। पर हम लोग 8-9 क्वेश्चन का एवरेज लेके चलते हैं। किस तरह क्वेश्चन पूछे गए, अगेन अमेंडमेंट्स के ऊपर एक क्वेश्चन था, वही हम लोगों को अमेंडमेंट्स लगानी थी। मैच द फॉलोइंग में 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला पोर्शन था, वो हम लोगों को अमेंडमेंट लगानी थी। लाइक इट वाज मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना। तो ये हम लोगों को पूछा गया। पार्लियामेंट्री प्रोविजंस हमेशा से हिट रहे हैं, हम हर बारी पेपर में क्वेश्चन आता है पार्लियामेंट्री प्रोविजन से। तो इस बारी भी हम लोगों को मोशन से, कट मोशन के ऊपर क्वेश्चन आ रखा था। डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर आ रहा था कि भाई गवर्नर किसके पास पावर होती है डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब एनी काइंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्सेप्ट फॉर द एंटी डिफेक्शन, है ना। ये क्वेश्चन में पूछा था। जजमेंट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी जजमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल एंथम वाली जो जजमेंट है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था। दो आई वाज एक्सपेक्टिंग इस बारी की जो काफी सारी जजमेंट्स आई हैं 2025 में तो उनमें से आएगा, बट अगेन 2024 की जजमेंट के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स के ऊपर जो है, लाइक आर्टिकल जो आपका 14, 15, 16 इनकी जो सब क्लॉसेज है इनके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिले हैं। अगर आप अगले साल के लिए थोड़ा सा इससे अंदर जिस्ट ले रहे हैं तो अगेन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत इज अगर गो टू बुक, इसको पढ़ना है, डेफिनेटली पढ़ना है। और हम लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, पार्लियामेंट्री प्रोविजंस हैं, इनको इंपॉर्टेंट, जुडिशरी है वो इंपॉर्टेंट है। हर साल यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन, ये एरियाज हमें काफी अच्छे से करके जाने हैं। ओके, तो दिस इज बेसिकली पॉलिटी। देन हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री ने भी सरप्राइज हमको दिया है। किस तरह का सरप्राइज है, लाइक ओवरऑल ट्रेंड्स तो सेम ही है। ट्रेंड्स में हमें 12-13 क्वेश्चन थे, बट इस बार 14 क्वेश्चन थे। तो अगेन हम लोग को एक राइजिंग ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड 2020 की दोबारा रेपिटेशन 25 में हुई है। हाउएवर इसके डीप में हम लोग को काफी चीज देखने की जरूरत है, जैसे कि जो हिस्ट्री है ऑल ऑफ इट वाज फोकसिंग ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है जी। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था, आर्ट एंड कल्चर से कोई क्वेश्चन नहीं था, एंशिएंट से कोई क्वेश्चन नहीं था, मिडिवल से कोई क्वेश्चन नहीं था, नो विजयनगर हिस्ट्री, नो रीजनल हिस्ट्री, जो कि बीच में ट्रेंड बनना स्टार्ट हो गया था। हाउएवर मोस्ट ऑफ इट वाज मॉडर्न हिस्ट्री एंड दैट टू स्पेसिफिकली 1757 से आपका 1947 तक, ठीक है जी। सो 1857 से नहीं पढ़ना है, 1757 से पढ़ना स्टार्ट करना है। क्यों? बिकॉज जो वॉइस रॉयस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमें वॉइस, लाइक ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन हमें वॉइस रॉयस के ऊपर देखने को मिले, ठीक है। एक में इट वाज पार्ट ऑफ अ स्टेटमेंट एंड दूसरा जो है कंप्लीटली वॉइस रॉयस को हम लोगों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाना था, ठीक है, या उनको जो है सॉल्व करना था। तो वॉइस रॉय के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला। पर्सनैलिटीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कांग्रेस डोमिनेटेड थोड़ी सी जो क्वेश्चन देखने को मिले। पर्सनैलिटीज के ऊपर था कि भी बुक्स के ऑथर पूछ लिए थे, ट्राइबल लीडर्स के ऊपर पूछना था, महात्मा गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन था, बी आर अम्बेडकर जी के ऊपर क्वेश्चन था, सत्यशोधक समाज
कौन चला रहे थे उनके ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है जी। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हिट है, 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले, ठीक है जी। रिफॉर्मर्स और ऑर्गेनाइजेशन वाला जो मैच द फॉलोइंग है वो क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। फ्रीडम मूवमेंट में अगर मैं बात करूँ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के ऊपर आपका क्वेश्चन था, गणपति फेस्ट के ऊपर क्वेश्चन था, आईएनए ट्रायल के ऊपर क्वेश्चन था। तो मेरे कहने का मतलब है कि हिस्ट्री डोमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर काफी क्वेश्चन थे, वाइसरॉयज पर्सनालिटीज के ऊपर काफी क्वेश्चन थे। एंड अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वेरी वेरी गुड बुक। एंड यहाँ पे लाइक बहुत जो लॉजिकल बुक बनती है वो है स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया की बुक है, वेरी वेरी ब्यूटीफुली रिटन एंड बेसिकली कवर्स ऑल द एरियाज। इसको आप जरूर पढ़िए, अपने जो आर्सेनल है 2026 की तैयारी के लिए, जो भी आप असला रख रहे हैं अपने पास, तो उसके अंदर हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम को जरूर रखिए। और ये ट्रेंड चल रहे हैं, पिछले साल भी यही ट्रेंड थे, तो इंश्योर करिए आप इन एरियाज को पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। ये जो लेक्चर का आपका पीपीटी है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो जिन्होंने फॉलो कर रखा है तो प्लीज वहां से जाके इन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, देन कमिंग टू इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है जी। इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज में बात करूं तो अगेन देखो आप ट्रेंड देख रहे हो, 10-12 10-12 10-12 क्वेश्चन हो रहे थे, ठीक है जी। 14 क्वेश्चन 24 में, 25 में हम लोग के पास टोटल 18 क्वेश्चन, जिसमें से रफली 5 का क्वेश्चन जो है हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स के थे। एंड ओवरऑल जो अराउंड 12-13-14 के आसपास में क्वेश्चन जो है वो हम लोगों के पास 13-14 क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमी से आए हैं, ठीक है। अगेन अगर इसमें बात करूं तो बहुत कुछ डिफरेंट देखने को मिला है इकोनॉमी में, ठीक है जी। हम लोग को पहले कन्वेंशनल इकोनॉमी जो है वो मिसिंग थी, कि एक बारी तो ऐसे आ गए थे क्वेश्चन की सारा डेटा ड्रिवन, सारे जो है रिपोर्ट की सीधी लाइन बाय लाइन वर्बेटम पूछ लिया था। लाइक 2023 या 2024 की बात है, वर्बेटम पूछा था, लाइक टेंशन हो जाती कि भाई इकोनॉमी कहाँ से क्या पढ़ के जाए, कुछ इस तरह का कन्वेंशनल आ नहीं रहा था। बट नाउ लाइक 2024-25 से कन्वेंशनल पूछने लग गए हैं, ठीक है जी। फिस्कल पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन थे, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन था, स्टैगफ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन था, आरबीआई के ऑपरेशन ट्विस्ट के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है जी। करंट इकोनॉमी की बात करूं तो ट्विन बैलेंस शीट के ऊपर क्वेश्चन था, लाइक ट्विन बैलेंस शीट भी अब कंटेम्प्रेरी इशू हो गया वैसे तो। इन्फ्लेशन ट्रेंड के ऊपर 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, एक किया जा सकता था, एक बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता था। स्टार्टअप इकोसिस्टम के ऊपर था, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन था। सो करंट एज वेल एज कन्वेंशनल इकोनॉमी काफी पूछी हुई है। कन्वेंशनल इकोनॉमी में गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर देयर, करंट इकोनॉमी से क्वेश्चंस वर देयर, बट उसमें बहुत ज्यादा फैक्चुअल पूछ लिया गया था, जैसे कि इन्फ्लेशन वाला हो गया आपका। तो इस तरह के क्वेश्चन जो थे मैच द फॉलोइंग में, तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे, करना बड़ा मुश्किल था, ठीक है कि नहीं। गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करूं तो 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिले, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स को अरेंज करने के ही 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। जैसे भारत नेट वाला क्वेश्चन हमें देखने को मिल गया था, अटल पेंशन वाला क्वेश्चन देखने को मिल गया था। तो स्कीम्स, जैसे कौन सी स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर है, और बेसिकली स्कीम जो है कब कब लॉन्च हुई थी, तो उनका ईयर लिखा हुआ था, तो वो 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। इनोवेशन इंडेक्स के ऊपर हमें क्वेश्चन देखने को मिला। तो कहने का मतलब है ओवरऑल अगर मैं बात करूं, लाइक आई होप, मैं जब, क्योंकि मैं इन क्वेश्चन को डिटेल में नहीं ले रहा हूं, ये हमने ऑलरेडी लिए हुए हैं, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने ये पेपर देखा है, एक बारी ब्रॉडली देखा होगा, उन बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं। अगर नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले एचएएस का पेपर उठाना भाई, और इस पेपर को एनालाइज करना, स्पेशली वो लोग जो अगले साल पेपर में बैठने वाले हैं, ठीक है जी। पीवाईक्यू जो है वो नब्ज होती है किसी भी एग्जाम की, तो उसको टच करके देखिए, पता चलेगा कि किस तरह से आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है, या किस तरह से तैयारी करनी है। ओके, सो एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, इकोनॉमी के अंदर हम लोग क्या ब्रॉड ट्रेंड देखने को मिला है, इनसाइट क्या है कि कन्वेंशनल इकोनॉमी पढ़ के जाओ, फिजिकल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है, ठीक है। देन उसके बाद करंट इकोनॉमी में प्लीज सर्वेज पढ़ो, या फिर जो करंट अफेयर्स में चीजें उनको पढ़ो। गवर्नमेंट स्कीम्स हमेशा से हिट रही है हिमाचल में, तो जाए उनको जो है अच्छे से पढ़ें, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो देखें, ठीक है। अभी मैं बात करूंगा लास्ट में कि क्रोनोलॉजी जो है इस पेपर में सिर्फ क्रोनोलॉजी देखने को मिली, इतनी क्रोनोलॉजी पूछी है, इतनी क्रोनोलॉजी पूछी कि आप पूछे ना, ठीक है। अगेन नेक्स्ट चलते हैं साइंस एंड टेक है, बहुत ही इजी, लाइक मैं बाकी सारे किसी टॉपिक को इजी नहीं बोलूंगा, बट साइंस को मुझे नहीं लगता कि कोई भी एस्पिरेंट कम्युनिटी में बोलेगा कि ये टफ था, ठीक है। साइंस डोमिनेशन ऑफ बेसिक साइंसेज और देयर। एनसीईआरटी अगर आपने 6 to 10 की एनसीईआरटी पढ़ी है तो उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं था, साइंस में से एक भी क्वेश्चन नहीं था। और सिर्फ मैं बाकी किसी उसके बारे में बात नहीं कर रहा, बट ये जो साइंस का टॉपिक थे दे वर इजी, क्योंकि इनर्शिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, फोर्स इनर्शिया के ऊपर क्वेश्चन था, मैग्नेट के ऊपर की मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेट जो है नॉर्थ साउथ करता है, पीएच वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन है, 7th क्लास की एनसीईआरटी में है। ह्यूमन बीइंग की ऑडिबल रेंज क्या है, ठीक है, 20 to 20 मेगाहर्ट्ज वाली। मिरर इमेज के ऊपर क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन है। तो साइंस में इससे मेरे को लगता है पूरे पेपर में इससे इजी कुछ होगा, साइंस की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। तो दिस वाज इजी।
अगेन टेक के ऊपर एक ही क्वेश्चन था, मार्स मिशन, ठीक है जी, जो चाइना का मार्स मिशन है Tianwen। बट अगेन ये जो है हम करंट अफेयर्स में भी डाल सकते हैं, तो मैंने बहुत बताया आपको कि भी करंट अफेयर्स के कई क्वेश्चन थे जो कि या जो आपके जैसे बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर्स से इन्फ्लुएंस थे, उनमें से एक क्वेश्चन आप ये बोल सकते हो। बट अगेन हमारे पास जो बेसिक इंसाइट यहाँ पे आ रहा है, स्पेशली 2026 वालों आपके लिए बोल रहा हूं मैं कि भाई अगर आप पढ़ रहे हो साइंस तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाओ, पेपर यहाँ से आ रहा है, इस साल भी आया है, पिछले साल भी आया है, तो एक ट्रेंड हमें यहाँ पे देखने को बहुत अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, पढ़ के जाओ प्लीज। देन करंट अफेयर्स, ठीक है। सो करंट अफेयर्स एक टाइम था 29 में जब 2019 में जब 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आ गए थे। हाउएवर अब जो है ट्रेंड चल रहा है 13 14 तो सिंगल डिजिट में इस बार आया है। हाउएवर लाइक इसका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिला। ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन मैं बोलूंगा करंट अफेयर्स से इंस्पायर्ड थे, ठीक है जी, जिसमें 9 कोर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, बाकी जो है वी वर एबल टू फाइंड इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे इकोनॉमी में पूछे गए, एनवायरमेंट में पूछे गए, साइंस में पूछे गए, तो इस तरह के क्वेश्चन थे, ठीक है जी। पर करंट कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर्स मोस्टली जो है हम लोगों को क्वेश्चन कहां से देखने को मिले, पिछले 3 या 4 महीनों में, ठीक है जी। मैं बोलूंगा लाइक फ्रॉम जनवरी टू मई, है ना, जनवरी टू मई वाले जो करंट अफेयर्स थे, मई जून वाले करंट अफेयर्स थे, वहां से बहुत सारे करंट अफेयर्स या क्वेश्चंस निकल के आए हैं। सो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स है जो हम लोगों ने जैसे पॉलिसीज देखी या जो हमारे स्कीम चल रही हैं, 2015-16 की भी स्कीम पूछी हुई है, तो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स वाली थी, जैसे कि यूपीआई कब हम लोगों ने लॉन्च किया, आरटीजीएस वाला, तो उसको हम कंटेम्प्रेरी अफेयर्स में डाल सकते हैं। हाउएवर करंट अफेयर्स में 6 महीने करंट अफेयर्स पूछे गए थे, दो हम लोग लाइक जनरली एक साल के करंट अफेयर्स करके जाते हैं, 6 महीने करंट अफेयर्स डोमिनेट कर रहे थे। मैं नहीं बोलूंगा कि एक साल के करंट अफेयर्स ना पढ़ो, पर मैं बोल रहा हूँ कि डोमिनेशन यहाँ पे नॉट ओनली 2025-2024 में भी यही ट्रेंड हमें देखने को मिला। सो रफली 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स आर गुड इनफ, हम लोग इनको पढ़ सकते हैं। बट अगर आपको साल के लिए पढ़ना है, अपने मन की तसल्ली करनी, तो आप एक साल के पढ़िएगा, ठीक है जी। हम लोगों को देखो रिपोर्ट्स, स्पोर्ट्स डेज, समिट्स, इंडेक्सेस, इस तरह की चीजें जो है हमें देखने को मिली है, पिछली बारी भी थी, इस बारी भी थी। इनोवेशन इंडेक्स हमें क्वेश्चन पूछा गया है। नेशनल गेम्स का जो क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिल गया था, उससे पहले पिछले साल क्रिकेटर का क्वेश्चन पूछा हुआ था। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। जन औषधि दिवस कब आते हैं, जन औषधि दिवस, और वो सारे उनकी जो डेट दे रखी थी उनको पूछा हुआ था। समिट्स के ऊपर जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई है उसके ऊपर पूछा हुआ था। इंडियन मेट्रोलॉजी रूल्स जो है 2025 के वो पूछे हुए थे। लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स, इनको हमको पूछा हुआ था। सो ये सारे के सारे जो करंट अफेयर्स थे, रफली जैन टू मई वाले करंट अफेयर्स हमें देखने को मिले। कुछ इससे पीछे होंगे डेफिनेटली, बट डोमिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है कि नहीं। सो अगेन करंट अफेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है 10-12 क्वेश्चन निकल के आते हैं, 15 कर क्वेश्चन होते हैं इन्फ्लुएंस्ड हुए हुए, एंड इन एरिया से निकल रहे हैं, ठीक है। चलिए, हिमाचल जी के 20 से 21 क्वेश्चन हर बार देखने मिलते हैं। यहाँ पे 20 साल में हम लोग इसे 20 से 21 क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो जैसे आपका इंडस्ट्रीज वाला क्वेश्चन था, कुल्लू वुलन इंडस्ट्री वाला, उसको भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, डालना चाहते हो तो। बट ओवरऑल 25 में हमें 20-21 क्वेश्चन एवरेज देखने को मिलते हैं। हिमाचल जीके का ट्रेंड में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी कृतिका मैम ने उसे डिस्कस कर लिया है, तो प्लीज जाके इनकी वीडियो देखिएगा। अगर नहीं देखिए तो कमेंट सेक्शन में भी डाल देता हूँ, एज वेल एज ये जो है हम लोग के डिस्क्रिप्शन में भी डली हुई है, इसको जाके जरूर देखो। मैम ने हिमाचल जी के ऊपर काफी सारी चीजें बताई हैं, यू आर गोइंग टू फाइंड लॉट ऑफ इनसाइट्स इन इट ऑल्सो। ओके, तो हिमाचल जी के होने के बाद जो है अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द फाइनल व्यू पॉइंट ऑफ दिस पेपर एंड लर्निंग्स अगले साल के लिए, ठीक है। इस साल में इस पेपर को आप कैसा बोलेंगे और क्या आपके लिए जो है लर्निंग्स है। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पेपर बेसिकली क्या था, ये पेपर क्रोनोलॉजी वाला पेपर था, ठीक है जी। क्रोनोलॉजी ही पूछी है, लाइक ये प्रथा पिछले साल से चली, पिछले से पिछले साल चली है कि बहुत सारी क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं। इसे आप जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, इसे जो है स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द ओल्डेस्ट लगाओ इसको। तो इस तरह की क्रोनोलॉजी हमें देखने को मिली है, इस बार भी है। ऑलमोस्ट 40-50% क्वेश्चन जो है वो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है जी। जहां पे क्रोनोलॉजी नहीं चलती, जैसे कि ज्योग्राफी में नहीं चलती, तो वहां पे मैं पूछ लिया कि भाई इन्हें जो है नॉर्थ साउथ लगाओ या इन्हें हम लोग ईस्ट वेस्ट लगाओ, अरेंजमेंट पूछ ली है, ठीक है कि नहीं। सो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, तो आपको भी अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा सा इस तरह का एंगल बना के चलना है कि क्रोनोलॉजी एज वेल एज अरेंजमेंट की कौन सी चीज पहले है, ठीक है। फ्रीडम मूवमेंट में कौन सी चीज पहले है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पहले है या कौन सी बाद में है। तो इस तरह की चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, ठीक है जी।
ज्योग्राफी इन्वायरमेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ऑप्टिकल लर्निंग, मैप बेस्ड लर्निंग, ठीक है, ये आपको बनानी है। तो जो भी आप पढ़ते हो साथ साथ में मैप बनाओ और मैप को देख के पढ़ो, मैप में जो है मार्किंग्स करके पढ़ो, ठीक है जी। लेवल पेपर का इट वाज अ मीडियम लेवल पेपर, ठीक है। बोलना बाहर बैठ के बोलना आसान है कि भाई अगेन इजी है या टफ है, बट अंदर जो है हमें थोड़ा सा आइडिया देखने को लगता है कि भाई अगेन प्रेशर होता है और बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होती है। तो अगेन पेपर वॉज मोर सो एट अ मीडियम लेवल, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा टफ नहीं बोलूंगा, 2021 में बहुत ज्यादा टफ आ गया था, हाय हाय तबाह हो गई थी। इट वॉज अ मीडियम लेवल पेपर 2024-25 का, बट लेंथ वॉज डेफिनेटली इशू बिकॉज बहुत सारी स्टेटमेंट्स थी, ठीक है। 3-3 4-4 स्टेटमेंट देखने को मिल रही है, मैच द फॉलोइंग करने में मिल रहा है। सो बहुत सारा सोचना, बहुत सारा लॉजिक रीजन लगाने की कोशिश हो रही थी एंड क्रोनोलॉजी बनाने की कोशिश कर रहे थे हम लोग। सो लेंथ वॉज डेफिनेटली इन इशू। तो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी कि वो 2 बार 3 बार पेपर को देख सके। कई लोगों से लाइक दूसरी बार पेपर देखना भी डिफिकल्ट हो गया होगा, ठीक है कि नहीं। वाइड इश्यूज पिछले सालों में क्या हमने देखा, स्पेशली 21-22 में हमने देखा था कि भाई जो एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे वाइड इश्यूज को कवर किया जा रहा था। अब ऐसा चीज हमें नहीं देखने मिली। करंट अफेयर्स के 1-2 क्वेश्चन थे उनमें था, बट अगेन इस तरह के वाइडर एस्पेक्ट को एक क्वेश्चन में नहीं कवर किया गया, विच इज अगेन थोड़ा सा रिलीफ हम लोगों के लिए एज फार एज एस्पिरेंट्स आर कंसर्न। इकोनॉमी वाज एट मॉडरेट लेवल, ऑलमोस्ट आप 18 में से 8 से 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी जो है उन्हें किया जा सकता था। हिस्ट्री वॉज ऑल्सो मॉडरेट, फ्रीडम स्ट्रगल जिसने अच्छे से पढ़ी है वो ऑलमोस्ट 50-60% क्वेश्चन कर पाता। एलिमिनेशन मेथड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो यूपीएससी में खत्म हो रहा है, एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे ना सिर्फ लग रहा था बट बहुत अच्छे से लग रहा था। ऑलमोस्ट 30-35 क्वेश्चन वर देयर जहां पे कि एलिमिनेशन से सिंगल सिंगल ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन निकाल सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जो हमें वो इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन आया था जिसमें कि कुल्लू का पूछा था कि वो किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है, तो वहां पे वुलन इंडस्ट्री था। अगर आप उसको मैच करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली हिमाचल में वी नो बुट्टिको, लाइक कुल्लू जो है इट इज नोन फॉर वुलन इंडस्ट्री, है ना। सो उसको अगर आप मैच द फॉलोइंग करोगे तो सारा का सारा क्वेश्चन ही निकल जा रहा है, एलिमिनेट हो जा रहे हैं सारे ऑप्शन बाकी। तो एप्लीकेबल था। कई क्वेश्चन ऐसे थे जहां पे आप इजीली एलिमिनेट कर पा रहे थे, ठीक है। हाउएवर डिफिकल्टी जो है इट वाज डेफिनेटली देयर, ठीक है। मैं नहीं कहूंगा कि पिछले सालों से बहुत ज्यादा बढ़ गई, बट इट वाज देयर। एंड क्यों? बिकॉज चेंजिंग डेट्स, नंबर्स पूछे हुए थे कि भाई ये कौन सा, जैसे हमें डेज पूछ रहे थे, जन औषधि दिवस कौन से दिन में आता है, तो वो बेसिकली डेट्स को याद करना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है कि नहीं। एंड मोस्ट ऑफ इट लाइक ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस, 40 to 45 क्वेश्चंस वर वी कैन से इजी, ठीक है। इजी मींस कि भाई आप उन्हें एक गो में कर सकते हो। जिसने अच्छे ने पढ़ाई करी है, एस्पिरेंट्स ने अच्छा सा पढ़ा है, सारी जो चीजें स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ता है, जो भी एस्पिरेंट पढ़ते हैं स्टैंडर्ड बुक करो पढ़ी है, तो 40-45 क्वेश्चन जो है वो इजी थे। रेस्ट ऑफ देम वर डाइसी, ठीक है, डेफिनेटली डाइसी थे। एंड अगेन इसके यहाँ पे बेसिकली एक एस्पिरेंट का उसका जो मेच्योरिटी है, उसका रीजनिंग का लेवल है, उसका डिड्यूस करने की क्षमता है, उसका बेसिकली चयन कि भाई कौन से क्वेश्चन को पकड़ना है, कौन से को छोड़ना है, कितना अटेम्प्ट करना है, वो चीज देखी जाती है। और यही चीज बेसिकली क्या करती है, एक एस्पिरेंट का मेक इट और ब्रेक इट का काम करती है। उसी को प्रीलिम्स के पार लेके जाती है या उससे पीछे लेके जाती है, ठीक है जी। सो दिस इज बेसिकली लर्निंग्स फॉर यू 2026 में कि भाई अगेन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो साइंस के लिए स्पेशली एनसीईआरटीज पढ़िए। जो आपका हिस्ट्री है उसके लिए आप पिपिन सॉरी अपना स्पेक्ट्रम की किताब जरूर पढ़िए, ठीक है जी। ज्योग्राफी के लिए आपको जो है मैप बेस्ड लर्निंग करनी पड़ेगी और बेसिकली आप एनसीईआरटीज के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। मैप बेस्ड लर्निंग उसके अंदर जरूर करिए। साइंस एनसीईआरटी जो है बहुत बढ़िया हिट है। इकोनॉमी कंसेप्चुअली पूछ रहे हैं, करंट भी पूछ रहे हैं, डिटेल में पढ़नी पड़ेगी आपको। करंट अफेयर्स पिछले 6 से 8 महीने के आपको करंट अफेयर्स को देखना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। और क्रोनोलॉजी के लिए, अरेंजमेंट्स के लिए, मैच द फॉलोइंग के लिए आपको जो है पेपर के लिए तैयार रहना, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। नाउ जिन्होंने इस बारी का पेपर दिया है, आई नो यू आर हियर फॉर द कट ऑफ, सो कट ऑफ मैं आपको फटाफट बता देता हूं। नाउ बहुत सारे फैक्टर्स है, देखो प्लीज इसको ऐसे मत सोचना कि भी बाहर बैठ के कट ऑफ का प्रिडिक्ट करना बहुत इजी होता है, डिफिकल्ट होता है। वी आर नॉट सेइंग दिस, ठीक है। इट इज ऑल थोड़ा सा हम फैक्टर्स लेके चलते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके चलते हैं कि भाई वी डिस्कस इट विद लॉट ऑफ टीचर्स जो पुराने टाइम से जो है एचएस के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। आई हैव बीन एसोसिएटेड फ्रॉम लाइक पास्ट 7-8 ईयर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, हर साल जो है इस तरह के एस्पेक्ट्स देखते हैं क्या चलते हैं, ठीक है। एग्जाम का नेचर देखा जाता है कितना ट्रिकी है, ठीक है। क्रोनोलॉजी एंड लेंथ बेस्ड जो क्रोनोलॉजिकली पेपर आ जाता है तो उसमें
गड़बड़ होने के चांस ज्यादा होते हैं, रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आपको बाहर आके लगता है कि हाँ नहीं यार इसको ऐसे करना चाहिए था, ऐसे हो गया, गलत कर दिया मैंने, है ना। तो क्रोनोलॉजी में फैक्ट बेस्ड जो पेपर होते हैं, क्रोनोलॉजी में जहाँ पे लेंथ एक इशू होता है, तो सेकंड टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन जो आपने करने होते हैं वो नहीं कर पाते हो। तो ट्रिकी नेचर था डेफिनेटली, ठीक है। वन बिग एस्पेक्ट, वन बिग फैक्टर जो कि कट ऑफ के लिए इस बारी देखने की चीज है, जो कि सी सेट वॉज कंपेरेटिवली इजी, ठीक है जी। 21 में बहुत टफ आ गया था, 22 में टफ था, 23 में टफ था, 22 में 23 में एक ही पेपर हुआ था, 21 23 24 में टफ थे, 25 में जो है इजी आया है। तो 33% मार्क्स लेना यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा होगा मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के लिए। तो सी सेट तो जो है उसकी वजह से पेपर नहीं रुक रहे हैं। तो बहुत जो सीनियर एस्पिरेंट्स हैं जिनको सी सेट से डर लगता था, वो शायद इस बारी सी सेट करके नहीं रुक रहे हैं, ठीक है जी। पोस्ट अब देखो 30 पोस्ट हम लोगों को मिली हुई है, ठीक है जी। 10 आपकी ये जो पोस्ट है, इसमें जो जनरल कैटेगरी की पोस्ट है वो है टोटल 13, और टोटल लोग जो है बुलाने हैं वो 600 हैं, जिसमें से कि 260 जनरल के रहने वाले, ठीक है जी। तो कंपैरेटिवली कम लोग बुलाने वाले हैं, ऐसा नहीं कि भाई 30 में से 15 लोग बुलाने हैं, 30 में से 13 ही लोग बुलाने हैं। प्रीवियस कट ऑफ्स को देखो थोड़ा सा तो आइडिया लगेगा। पिछले 3 साल की कट ऑफ्स देखो, 2021 को हम लोग नहीं मानते बिकॉज इतना ज्यादा डिफिकल्ट, इतना ज्यादा फैक्चुअल पेपर डाल दिया था कि भाई हम लोग को पता है सबको कि भाई इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक। तो 23 में देखो 11 पोस्ट थी पर 100 के आसपास में कट ऑफ गई। 2024 में जो है 28 पोस्ट थी, और जिसमें कि अराउंड 11 कर जनरल की पोस्ट थी, उसमें 104.67 जो है वो कट ऑफ हुई है। तो कट ऑफ हाई जा रही है, ठीक है नहीं। क्यों? बिकॉज लेवल ऑफ कंपटीशन हिमाचल में बढ़ रहा है डेफिनेटली, ठीक है जी। रिसोर्सेज आ गए हैं, मीन्स आ गए हैं, ठीक है, तैयारी कराने वाले आ गए हैं, तैयारी करने वाले आ गए हैं, तो बड़ी सारी चीजें आ गई हैं। तो अगेन कट ऑफ जो है कंपेरेटिवली ऊपर जा रही हैं, ये हम लोगों ने रफली ट्रेंड देखा है इस बेसिस पे। एंड इस बारी अगर आप देखोगे तो जनरली हमारे पास जनरल कैटेगरी के लिए 13 हैं, ठीक है जी। आई थिंक एससी ऑफ एचपी जो है वो हमारे पास 3 या 4 पोस्ट ही हैं, ठीक है कि नहीं। देन उसके बाद लाइक एक्स सर्विसमैन की पोस्ट जो है कंपैरेटिवली हमको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। ओबीसी के लिए जो है 2-3 पोस्ट ही हैं, ठीक है। सो ओवरऑल आप देखोगे तो ये सिनारियो बनता है, इन बेसिस पे कट ऑफ प्रिडिक्ट की जाती है, ठीक है कि नहीं। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। प्लस जो बच्चों के हमें रिस्पॉन्स मिलते हैं, कितने हैं वो स्कोर कर रहे हैं, कैसे स्कोर करें, उन बेसिस पे हम लोग इसको देखते हैं, और उन बेसिस में आपको कट ऑफ बताने लगा हूं। अब मैं पूरी ऐसे नहीं पिन पॉइंट नहीं कर सकता हूं, ठीक है जी, बट मैं आपको रेंज बताने की कोशिश करूंगा। सो ये बेसिकली रेंज है आपकी। सो जनरल कैटेगरी के लिए मीडियम रेंजेस 102 के आसपास में, 102 के आसपास कट ऑफ जा सकती है। मिनिमम ये 98 तक जा सकती है, मैक्सिमम 108 तक जा सकती है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी के लिए समवेयर अराउंड 100 से 102 के बीच में रहेगी, या 102 से 104 के बीच में जा सकती है। तो वो 100 से 104 की रेंज रहने वाली है। बट 98, एनीवन हु इज गेटिंग अबव 98, आई थिंक ही शुड स्टार्ट इट्स प्रिपरेशन फॉर मेंस। मेंस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। होए ना होए हम लोगों को मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, ऐसा ना हो कि हो जाए और आपकी प्रिपरेशन ना हो, ठीक है जी। तो वो टेंशन भूल जाओ। 98 अबव आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड प्रिपेयर। 102 पॉजिटिवली डेफिनेटली गो फॉर इट, प्रिपेयर करो अपने पेपर को। अगर आप 108 से ऊपर जा रहे हैं तो पहले तो बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार, आपने तो पेपर फोड़ा है, जाके पेपर के लिए तैयारी करिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। सो स्टिल आई एम टेलिंग यू दिस इज अ टेंटेटिव कट ऑफ जो हम लोगों ने डिस्कस करके निकाली है। एक्चुअल जो कट ऑफ है दे मे वेरी, ठीक है नहीं। हमारे पास उतना बड़ा डेटाबेस नहीं, उतना बड़ा जो है हम लोग का सैंपल साइज नहीं है कि हम लोग इस चीज को बहुत ही एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकें। हाउएवर दिस इज आवर एक्सपीरियंसेस इज गोइंग टू बी द कट ऑफ रेंज। सो एससीज एंड एसटीज उनके लिए जो है रफली आप 10 मार्क्स नीचे लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी कट ऑफ्स होने वाली हैं, क्योंकि पिछले सालों के ट्रेंड में ये देखने को मिला कि 10 से 12 मार्क्स नीचे जाती है, वो आपका कट ऑफ्स हो सकती हैं, ठीक है जी। तो दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप यू लाइक्ड इट। मेंस के लिए जो है बहुत सारे हम लोग सेशंस प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए। सो प्लीज बी with us and we are going to give you a lot of things for your own preparation, ठीक है जी। So next time मिलते हैं। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।